अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज आए हैं हम खेत में। तो ये है जो गंदम का खेत है। आज ये दिखाएंगे कि किस तरह से मतलब काटते हैं और कैसे काटा जाता है और क्या इसका क्या प्रोसीजर है, ये आपको दिखाएंगे। और ये देखें, ये इन्होंने काट लिए। ये देखें, ये जितनी भी दिख रही है इन्होंने काट लिए और ये अभी तक काट रहे हैं। और ये मुझे काटने वाला थोड़ा हथियार दिखाओ। अच्छा, इसको जो हुए हम सिंधी में डाटरा बोलते हैं और अंग्रेजी में साइकिल। अंग्रेज़ी में साइकिल। अच्छा, ये अब ये पकड़े हाथ में मैं जी कुछ दोस्तों को दिखा दूं जी जी। कि हमें तो पता है मगर कुछ लोगों को नहीं पता होगा। इसमें आप अगर देख सकते हैं तो छोटे छोटे इसके दाते हैं। दांत होते हैं। ये देखें, ये देख रहे हैं, बारीक से इसके दांत होते हैं। जाने कि ये छुरी की तरह नहीं होता, इसके छोटे छोटे वो दांत होते हैं जिन्हों से ये काटते हैं। और सिंधी में हम इसे डाटरा बोलते हैं। थोड़ा पकड़े में दोस्तों को दिखाऊं कि कैसे होता है और इसे लाबारा कैसे करते हैं। यानी कि ये जो है ये सीधे हाथ का है। ये ऊपर करें ना मुंह की तरफ। ये सीधे हाथ में पकड़ते हैं। उल्टे हाथ का जो होता है वो अलग होता है। यानी जो जिसका उल्टा हाथ होता है, जैसे कि मेरा ये सीधा हाथ है, किसी किसी का उल्टा हाथ सीधा होता है, तो उसके लिए अलग होता है डाटरा। सही है। तो ये सीधे हाथ का है, ये ऐसे पकड़ा जाता है। और फिर दिखाएं नीचे सही से। इसको ऐसे पहले पहले गंदम को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ा जाता है। फिर ऐसे 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 फिर इसको मतलब ऐसे जमा करते हैं, ये ऐसे। सही है। तो ये प्रोसीजर, ये आपने प्रोसीजर पूरा देख लिया कि ऐसे काटा जाता है। और बाद में इसको उठाया जाएगा। एक मतलब इसके वो जो है वो बांधे जाएंगे, उस जिसको हम गड्ढा बोलते हैं। अब उर्दू में उसको क्या बोलते हैं? ये ढेर लगाएंगे। हाँ, ढेरी लगाएंगे। हाँ, यानी कि ढेरी लगाएंगे। ये एक जगह पे ढेरी ढेरियाँ लगाएंगे। फिर जो है जब मशीन आती है जो गंदम निकालती है, तो उसमें फिर कंधे पे उठा के मशीन एक ही जगह पे फिट होती है। फिर वहाँ से लेकर उसमें मशीन में डाला जाता है। अभी मशीन का इधर है कोई नहीं, वरना आपको दिखाते कि कैसे मशीन में डाला जाता है। तो चलिए आगे कुछ दो लोग और काट रहे हैं, उनका भी आपको दिखाते हैं। अच्छा नोमान भाई, आप जो है माशाल्लाह गांव में रहते हैं, मैं तो जी जी। कराची में रहता हूं, मुझे इतनी जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप बताएं कि ये माशाल्लाह। अच्छा, इन भाई से भी पूछता मगर इनको उर्दू कम आती है, इसीलिए इन भाई से, नोमान भाई से पूछूंगा क्योंकि इनको भी तजुर्बा है। इनने भी जो है वो लाबारा किया है, यानी कि गंदम काटी है। तो आप बताएं कि क्या प्रोसीजर है, यानी कि दिन में कितना ये काट लेते हैं हाथों से? ये मेरे ख्याल से एक बंदा एक मरबा मरला, मरला मरला सॉरी मरला। एक मरला एक बंदा आराम से काट सकता जी है। जी जी। हाँ भाई, तो एक मरला आप काट लेते हैं हाँ, एक दिन में एक दिन में आराम से? आराम से। आज ये दिखाएं कितनी काटी है, यहाँ से दिखाएं। यहाँ से 12 काटी है मैंने। और यहाँ ये से बस लेकर वहाँ तक। वहाँ तक। अच्छा, ये जो है ये लाल कपड़ा दिख रहा है आपको, इसी से सीधे चले जाएं और इस तरफ चले जाएं। हाँ, इसी से। तो ये आज इतनी इन्होंने काटी है। अच्छा, दिखाने का मकसद ये है कि ये मतलब शहर के लोगों को नहीं बताए कि इसमें कितनी मेहनत होती है, क्या होता है इसमें, बहुत ये जो मेहनत रोटी है। खाते हैं ये कैसे मतलब कितना। शहर के लोग तो रोटी खाते हैं, मगर ये कैसे आती है, कैसे बनती है, क्या तरीक़ेकार है, ये गंदम कैसे आती है, ये दिखाने का मकसद है कि इसमें किसानदार की कितनी मेहनत है। मगर किसानदार को जो है वो अपना हक अभी नहीं मिल रहा। जैसे कि आपको बताया कि गंदम का रेट जो है अभी लो है, और बाद में जब किसानदार से गंदम खरीदी जाती है उसके बाद जो है वो रेट हाई हो जाते हैं। तो ये जो है वो ख़त्म होना चाहिए। अभी किसानदार का जो है अपना हक मिलना चाहिए, यानी कि कम से कम ज़्यादा रेट मिलना चाहिए अभी।
तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम 10,000 होनी चाहिए ये एक बोरी। जी, जी। जी। तो नौमान भाई बोल रहे हैं कि कम से कम जो है वो 10,000 पे फ़ी बोरी होनी चाहिए, जिसमें 100 किलो की होती है। जी, जी। 100 किलो की एक बोरी होती है। उस मतलब उसकी जो कीमत प्राइस गवर्नमेंट रखे, वो जो है 10,000 पे कम से कम होनी चाहिए उसकी प्राइस। तो तभी जो है वो उनका मतलब किसानदार ये को कुछ ना कुछ बचत होगी। ठीक है? ऐसा ही आप कह रहे जी, हैं? जी, हाँ, तभी ये कर्ज़ा जो है ना उतार पाएँगे। उतार पाएँगे। जी, जी। इसमें बहुत कर्ज़ा होता है, जैसे कि ये गंदम आप देख रहे हैं, इसकी जो खाद होती है या इसका जो बीज होता है, वो किसानदार जो है वो कैश में नहीं खरीद पाता। यानी वो जो है वो ब्याज पे ब्याज ही कह लें एक दफ़ा, जो यानी कि आपने देखा होगा को जो सेठ होते हैं, जो डीलर होते हैं, ये वही बीज जो है वो बेचते हैं। और सीज़न में जब इसकी सीज़न मतलब इसकी सीज़न उगाने की आती है, तो वो बीज जो है वो उनसे ख़रीदना पड़ता है और ये महंगे दामों में ख़रीदते हैं। जो है वो उन इन पे ब्याज भी लगता है जानी के। अच्छा, ये जो है ये जो पैसे होते हैं बीच के, ये मतलब ये एंड में अभी देते हैं, यानी कि ये सर्दियों में ख़रीदते हैं और उसके पैसे जो है वो अभी देते हैं। जैसे कि गंदम है, गंदम काटी, उसको गंदम निकाली, बीज निकाले, जो गंदम होती है ना वो बेच-बाच के फिर हिसाब किया जाता है कि क्या बचता है। मतलब उनको जो है वो खाद वाले को भी पैसे देने होते हैं। और जो है नुमान भाई आगे आप बताएँ किन-किन को पैसे देने होते हैं? ये जो है किसान हैं, जो भाई फार्मर हैं, ये इनको मतलब बहुत सारे लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, ये जैसे ये ज़मीन का मालिक है। उसका तो समझो आधा हो जी, गया। जी। और जिससे ये कलर खरीदते हैं, सर-सब्ज़ी, जी, जी, जी। मतलब बहुत सारे लोग हैं, ये ट्रैक्टर वाले और बहुत सारे हैं ऐसे। अच्छा, यानी कि ट्रैक्टर के भी देने पड़ते हैं, खाद के भी देने पड़ते हैं, बीज के भी देने पड़ते हैं और जो इसमें पानी आता है उसके भी देने पड़ते हैं टैक्स। सारे कुछ टैक्स मिला के वो सब कुछ खर्चा-वर्चा निकाल के फिर जो है हिसाब किया जाता है कि इनको क्या बचता है किसानदारों को। और वो भी नसीब होता है, किसी को बचता है, किसी को नहीं भी बचता। तो दोस्तों, ये इंशाल्लाह आपको वीडियो हमारी पसंद आएगी। अगर ये वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। मिलते हैं अगले अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।